Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Means of Transport. And what we will study in this chapter about transport, about means of transport, land transport, air transport and water transport. Now what do you mean by transport? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कैसे जाते हो? विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे बस से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, तो ये क्या है? ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, सो विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज बीन अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी नीड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी ऑल्सो हैव टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमारे साथ साथ जो हमारा सामान होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है. गुड्स आर कैरिड फॉर सेल इन द लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट. क्यों ले जाया जाता है सामान दूसरी जगह पर? उसे सेल करने के लिए. यू गो टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस बाय वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे आप घर से अपने स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो? कुछ बच्चे साइकिल से जाते होंगे, कुछ गाड़ी में जाते होंगे, कुछ स्कूटर से जाते होंगे. ओके, सो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल टू रीच देयर प्लेस ऑफ वर्क इन अ शॉर्ट टाइम. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जो पहले क्या होता था, पहले बाय हॉर्स एनिमल्स का यूज करके जाते थे, ठीक है, रिक्शा होती थी, टोंगे होते थे. लेकिन अब क्या है? मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, सबके पास स्कूटर है, बस है, गाड़ी है, तो आप इजीली कम ही टाइम में अपनी जगह पर पहुंच पाते हो. ओके, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं? नाउअडेज देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू अस. इफ वी हैव टू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कैन चूज फ्रॉम बाइसिकल, कार, बसेस, बुलोक कार्ट्स एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड. कि हमें कितनी दूर जाना है, कितना पैसा खर्च करना है, कितने टाइम में हमें वहाँ पहुँचना है. तो हम साइकिल से लेकर कार्ट तक, बसेस तक कुछ भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू another. If we have to travel on water, we can go by boat or ship. अगर हमें पानी के थ्रू ट्रेवल करना होता है तो हम बोट या शिप से जा सकते हैं. अगर हमें एयर से ट्रेवल करना होता है तो हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं. इसीलिए ट्रांसपोर्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज रोड एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. द फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो जमीन पर चलता है. लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट भी आता है और रेलवे ट्रांसपोर्ट भी आता है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड एंड द मेजर रोड्स कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज. इंडिया में बहुत अच्छा नेटवर्क है रोड का, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट रोड होते हैं, बड़े बड़े रोड जो स्टेट कैपिटल को इंपॉर्टेंट सिटीज से कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवेज. नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड पर चलते हैं, बड़े बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं, विलेजेस को शहरों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोस्टली जो पीपल हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज करते हैं. अब रोड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, द कच्चा रोड्स एंड द पक्का रोड्स. कच्चा रोड जो होते हैं मोस्टली विलेजेस में होते हैं. फार्मर जो है बुलोक कार्ट का यूज़ करते हैं मोस्टली गुड्स को कैरी करने के लिए, अपने आसपास शहरों और बस्तियों में जाने के लिए. पक्का रोड जो होते हैं वो सीमेंट के बने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बनवाती है या स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है. और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पक्का रोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, बसेस, स्कूटर, ट्रक जो हैं, इनको चलने के लिए पक्के रोड चाहिए होते हैं. All big cities of our country are connected by national highways which are built and maintained by the central government. Now, what are the advantages of road transport? क्या फ़ायदा है road transport का? First is road transport is very convenient for covering short distances. छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सुविधाजनक है. बहुत ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. सेकेंड, व्हीकल्स कैन बी ड्राइवन अप टू डोर स्टेप. किसी के घर आपको जाना है, बिल्कुल दरवाजे तक आप अपने व्हीकल के थ्रू जा सकते हो. सेकेंड, रोड्स कैन बी बिल्ट इन places where trains cannot reach such as hilly regions, forest and desert areas. जहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं बन सकते, ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ easily रोड बनाए जा सकते हैं. They are easy to construct and maintain. कंस्ट्रक्ट करना रोड को काफ़ी ईजी होता है और उन्हें मेंटेन भी किया जा सकता है. नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स
like milk, vegetable and fruits can be moved quickly from one place to another through road. Perishable क्या होते हैं? ऐसा सामान जो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, जैसे कि दूध है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, तो गांव से शहरों में लाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्विकली बाय रोड ट्रांसपोर्ट ले जा सकते हैं. सेकेंड टॉपिक इज रेल ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है रेलवेज. Railways are an ideal and important means of long distance transport. In India, the first railway train was started in 1853 in Thane. पहली रेल कब चली थी इंडिया में? In 1853 in Thane, Maharashtra. Now we have the largest railway network in Asia and fourth largest in the world. Crores of passengers use it for going to far off places. कहीं हमें दूर जाना होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेन का यूज़ करते हैं. रेलवेज हेल्प्स इन कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. बहुत हैवी सामान जो होता है वो भी रेलवेज के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कोल, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड मैनी अदर गुड्स. द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज बिटवीन जम्मू तवी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. सबसे बड़ा रेलवे रूट है इंडिया का, दैट इज बिटवीन जम्मू तवी in the north to Kanyakumari in the south. Okay, and it can be traveled in less than 2 days. फिर भी 2 दिन से कम में आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो. Some trains like Rajdhani Express, Shatabdi Express and Duronto Express run at a very fast pace. These are the fast trains. The distance between the railway track is known as a gauge, and in India there are 3 types of railway tracks available. They are broad gauge, ठीक है, meter gauge and narrow gauge. 3 टाइप के जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको कहते हैं गौज. तो 3 टाइप के गौज यूज किए जाते हैं इंडिया में. The size of the railway wagon and coach increases according to the types of gauge. Narrow gauge rail lines are available in hilly areas. Narrow gauge जो है वो hilly areas में जो रेलवे ट्रैक बना होता है उसमें यूज होती हैं. There are local trains for movement within a big city. जैसे कोलकाता has an underground railway called the metro. जैसे कोलकाता में कौन सी ट्रेन यूज होती है? मेट्रो. अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है. और दिल्ली में भी, दिल्ली इज द सेकंड सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो रेल. फर्स्ट इज कोलकाता जिसमें मेट्रो ट्रेन आई थी, सेकंड इज दिल्ली. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज? रेलवेज के क्या फायदे हैं? Railway is the most popular and cheapest mode of transport over long distance on land. बहुत दूर तक जब हमें जाना होता है, सबसे सस्ता और सबसे पॉपुलर साधन है रेलवेज. सेकेंड, रेलवे इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल वे फॉर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस. जब हमें कहीं दूर जाना होता है, बाय रोड जाते हैं, बस में अगर हम जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं तो हम थक जाते हैं. तो जब हम रेल से जाते हैं तो हमें सेफ भी फील होता है, ठीक है, और हमें काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है. नेक्स्ट इज रेलवे कैरी मेल्स ऑल ओवर द कंट्री. रेलवे जो है वो लोगों का सामान जो है, लोगों के लेटर जो हैं वो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Next is food and other essential commodities can be supplied through it all over the country. Food और बाकी की जो commodity हैं वो हर जगह सप्लाई करने के लिए रेलवे का यूज़ किया जाता है. Now it can carry heavy and bulky materials like coal, cement, oil, ores एंड हैवी मशीनरी. बल्कि सामान को ज़्यादा जिसमें हैवी वेट होता है उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे इज़ द मोस्ट सुटेबल. नाउ डू यू नो expressway, national highway with 4 to 6 lanes have been planned to connect the 4 metropolitan cities of India. एक ऐसा एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे प्लान किया जा रहा है जो 4 to 6 लेन में डिवाइडेड होगा. कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. इट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटर. और क्या नाम दिया जाएगा इसको? गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो 4 सिटीज़ को, बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा. द हाईएस्ट रोड इन इंडिया इज़ मनाली लेह रोड. और सबसे हाईएस्ट रोड कौन सा है इंडिया का? मनाली लेह रोड. नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट, यानी जो हवा में चलता है. दैट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, आप कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुँच सकते हो, और सबसे महंगा भी है, सबसे एडवांस्ड भी है. फाइन. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड एंड रेलवे. अगर हमें कहीं दूर जाना है, किसी जंगल में जाना है, डेजर्ट में जाना है या माउंटेन एरिया में जाना है, तो हम बाय रोड और रेल जो है एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच पाते. तो हम ऐसे में क्या यूज़ करते हैं? एयरवेज. Aeroplanes are the fastest means of transport.
Travel by air is comfortable but is not cost effective. Today, the aeroplanes are available of different shape and sizes. The small places carry less passenger. प्लेन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं आजकल, छोटे प्लेन भी हैं, बड़े प्लेन भी हैं. छोटे प्लेन जो होते हैं उसमें कम पैसेंजर जाते हैं, बड़े बड़े प्लेन भी हैं जैसे एयरबस जिसमें 400 से भी ज़्यादा पैसेंजर एक ही टाइम में जा सकते हैं. उसके अलावा हेलीकॉप्टर जो है वो छोटे छोटे एरिया में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स और टेरेन की जो जगह होती है वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं. एयरवेज आर यूजफुल ड्यूरिंग डिसास्टर फॉर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन. जब कहीं पर फ्लड आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहाँ पर बाय रोड और बाय रेलवे आप नहीं पहुँच सकते, इनएक्सेसिबल जो जगह होती है वहाँ लोगों की जान बचाने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, एयरवेज, जिसमें हेलीकॉप्टर इज़ द मेन. All the major cities of India are very well connected by the air transport. Planes are parked in hangars at an airport, and an airport from where flights take off to different countries is called an international airport. International airport क्या होता है? ऐसा एयरपोर्ट जहां से एक देश से दूसरे देश की फ्लाइट हम ले सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट इन इंडिया आर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, एंड सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, एंड मीनाबक्कम एट चेन्नई. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. क्या फायदे हैं एयर ट्रांसपोर्ट के? एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवलिंग ईजियर, फास्टर एंड कंफर्टेबल. एरोप्लेन से ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई है, बहुत फास्टली क्विकली हम पहुंच सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर सीज, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्विकली थ्रू इट. और किसी भी माउंटेन, किसी भी सी को क्रॉस करना हो तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इजीली क्रॉस कर सकते हैं. लेटर पार्सल किसी भी कंट्री में पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में, वो इजीली पहुंचा सकते हैं. ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइन्स एंड वार्स, फूड पैकेट्स कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द एरोप्लेन्स इन द डिफरेंट एरियाज. जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, कहीं पर बाढ़ आती है, फेमाइन आती है, वॉर आती है, तो उस टाइम पर लोगों को बचाने के लिए, लोगों के पेट भरने के लिए फूड पैकेट जो हैं वो एरोप्लेन से ड्रॉप किए जाते हैं. नाउ डू यू नो मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज, जिसमें मुंबई जो है दैट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. पोर्ट क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर सी के थ्रू सामान ले जाया या लाया जाता है, जहां पर सी के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है. ओके. The progress of the country largely depend on a good water transport network. Many rivers in India are suitable for water transport. Many big ports have been developed in the coastal areas. Big ships and steamers can load and unload goods from these ports. इन पोर्ट से क्या होता है? बड़ी बड़ी शिप जो हैं वो सामान लोड करती हैं, अनलोड करती हैं. The water transport has connected all the continents together. वाटर ट्रांसपोर्ट से सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड हैं. तो इट इज़ स्लो बट इट इज़ चीप. ये स्लो है लेकिन बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू एयरवेज. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी, बल्की एंड लेस कॉस्टली गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू world to another. And the main seaport in India are at Mumbai, Kandala, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep, Kolkata and Bangalore. A developed water transport system greatly helps a country in international trade because goods can be carried cheaply for exchange and trade. एक अच्छा सी नेटवर्क होना किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान को चीपली और ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. सो द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एडवांस्ड. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. We can divide means of transport into three parts: land transport, air transport and water transport. Now roads and railways are the means of land transport. Ships, steamers and boats are the means of water transport, and air transport is the fastest and costliest means of transport.
and the progress of a country depends on a developed transport system. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.